अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ्री आइडियाज़ मास्टर स्टिचिंग कोर्स की क्लास में। आज मैं आपको बताऊंगी पाइपिंग लगाने का बेहतरीन तरीका। बहुत सारी लड़कियां मिस्टेक करती हैं, पाइपिंग लगाते वक्त कंफ्यूज हो जाती हैं कि हम कपड़ा कैसे रखें, पाइपिंग कैसे रखें और वो हमारी पाइपिंग सीधी आए। तो कोई मसला नहीं, मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जो न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने अभी तक प्लेलिस्ट बेसिक चीज़ों की नहीं देखी है वो बेसिक चीज़ों को सीखें ताकि फिर वो मास्टर स्टिचिंग में उनको आसानी हो सके। चलते हैं आज की क्लास की तरफ। पहले तो मैंने सोचा कि जस्ट मैं आपको पाइपिंग रखने का तरीका और सिर्फ लगाने का तरीका बता दूं। फिर मुझे ये हुआ कि नहीं, कॉर्नर्स मैटर करते हैं, पाइपिंग को यहाँ से कैसे मैनेज करना है वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो मैंने एक छोटी सी शर्ट काट ली है जिसकी फिटिंग की सिलाइयाँ लगा के मैंने इसको कर लिया है सीधा। सीधा करने के बाद अब आपने जो अगला काम करना है, पाइपिंग लगाने से पहले ये काम मस्ट करें कि आप शर्ट को करें प्रेस करते वक्त आपने जितना अपना साइड से ये चौक फोल्ड करने हैं, आपने इसको उस तरह उतना अंदर करके इसको अच्छी तरह से प्रेस करें कि क्रीज बन जाए, यानी एक लाइन बन जाए। इसी तरह इस तरफ से भी करें। पाइपिंग करते वक्त आप जितना प्रेस मतलब इस्त्री पर ध्यान देंगी उतनी आपकी पाइपिंग सफाई से लगेगी। दामन को भी जितना फोल्ड करना है आप उसको भी प्रेस करें और एक लाइन बना लें। ये देखें, ये हमारे पास आ गई एक लाइन, चौक की भी आ गई, ये भी। अब हमें अंदाज़ा है कि हमने अपनी पाइपिंग इसी लाइंस पे लगानी है। हमारा चौक भी सीधा पाइपिंग लगेगी, चौक्स पर भी, और दामन पर भी सीधी पाइपिंग लगेगी। फ्रंट और बैक हमारा फिर इस सूरत में छोटा नहीं होता। आप पिछले पल्ले पर भी कर लें, यानी आगे पीछे चारों तरफ आप ये क्रीज बना लें। वैसे तो पाइपिंग लगाना बहुत आसान है, लेकिन पाइपिंग लगाते वक्त कंफ्यूजन ये होती है अक्सर लड़कियों को कि पाइपिंग हम किस तरह रखेंगे तो वो अंदर उल्टी तरफ जाएगी और गुम सिलाई कैसे आएगी। ये चारों तरफ अब हमारे पास आ गए निशान। अब हमें हो जाएगी आसानी। हमने जो अपनी पाइपिंग लगानी है उसको हमें ये याद है कि हमने इस क्रीज के ऊपर ही रखकर लगानी है, तो हमारी पाइपिंग सेट आएगी। ये देखें जी, पाइपिंग शुरू करते वक्त आपने हमेशा स्टार्ट यहाँ से करना है, चौक से। कभी भी दामन के इस कॉर्नर से स्टार्ट नहीं लेना। अब ये जो क्रीज आपको नज़र आ रही है, इसके अलावा अगर साइड पे आपको लगता है कि कपड़ा फालतू है तो आप उस कपड़े को साथ साथ ट्रिम कर सकती हैं, ताकि जब आप पाइपिंग लगाएं तो आपकी जो पाइपिंग है वो रफ ना हो और कपड़े के धागे बाहर ना आए। अक्सर ये होता है कि कपड़े के धागे एक बार धोने से बाहर आ जाते हैं, वो यही वजह है कि अंदर आप कपड़ा ज़्यादा छोड़ते हैं। अगली जो बहुत ज़रूरी बात है, बहुत सारी जो फीमेल टेलर्स हैं वो ये मिस्टेक करती हैं, जिसकी वजह से कस्टमर इतने ख़ास से कोई खुश नहीं होते, कि जो सूट के साथ का धागा पड़ा होता है वो आसानी के लिए कि काम जल्दी हो जाए फटाफट उसी धागे से वो करेंगी, तो पाइपिंग के ऊपर बड़ा गंदा लगता है वो धागा। अब आपने पाइपिंग के मैचिंग का धागा लाजमी यूज़ करना है। पाइपिंग के साथ का धागा आपने लाजमी यूज़ करना है, चाहे आपको न्यू नलकी लेनी पड़े, आपने लेनी है। उसके बाद पाइपिंग के लिए आपको 1 पाँव की ज़रूरत होती है, तो 1 पाँव अमूमन हर मशीन पर लग जाता है। हाथ वाली मशीन है, मोटर वाली मशीन है, वाइट मशीन है, हर किसी के साथ आप 1 पाँव यूज़ कर सकते हैं। मैंने पाइपिंग के लिए 1 पाँव इसलिए यूज़ किया है कि आप लोगों को समझ आ सके, वरना मेरा इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, मुझे इतनी आदत हो चुकी है कि मैं डबल पाँव पर ही पाइपिंग बहुत आसानी से लगा सकती हूँ। अब आपने पाइपिंग का ये कॉर्नर लाजमी सेट करना है पहले। हमेशा चौक पे भी पाइपिंग का ये कॉर्नर बनाना है। यहाँ से एक छोटा सा कॉर्नर आपने बनाया, फिर आपने इस क्रीज के ऊपर जो हमने इस्त्री के साथ बनाई हुई है इसके ऊपर चलते हुए आपने अपनी पाइपिंग लगानी शुरू करनी है। अच्छा, पाइपिंग, ये आपकी शर्ट सीधी है, पाइपिंग को भी आपने सीधा रखा है। ये अब आप देख सकते हैं, ये पाइपिंग का उल्टा हिस्सा है और ये पाइपिंग का सीधा। आपने हमेशा पाइपिंग को इस तरह रखना है और पाइपिंग की जो ये सिलाई होती है, इस सिलाई के ऊपर ही आपने सिलाई लगानी होती है। तब आपकी कमीज़ पर
नहीं आती कोई भी सिलाई और वो फिर गुम लग जाती है। क्रीज इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको अंदाज़ा होता है कि आपने कितने हिस्से से मतलब कितना कपड़ा छोड़ना है या किस जगह पर पाइपिंग लगानी है। अब जब दामन पर आप पहुंचेंगी तो आपने चौक को ऐसे रखना है, यहाँ पे सुई आपने फंसा ली। अब आपने यहाँ से क्या करना है कि इस पाइपिंग को इस तरह से करना है। अब बेशक ये पीछे इकट्ठी हो रही है, बस इसकी इतनी चुनट आप ठीक कर दें कि ये सिलाई में ना आए। नीचे के कॉर्नर्स की तो आपको समझ आ गई। अब जब आपने यहाँ से चौक से कॉर्नर पाइपिंग को फोल्ड करना होता है तो यहाँ से पाइपिंग को काटा मत करें, उसकी वजह से फिनिशिंग नहीं रहती। आपने पाइपिंग को इधर से उठा के ऐसे घुमाना है, ये आपका एक कॉर्नर बन जाता है और बड़ा नीट कॉर्नर बनता है ये। इससे आपका जो चौक है वो भी नहीं फटता, यानी अक्सर यहाँ से सिलाई फट जाती है, वो भी नहीं फटती। आपने इसको चलाना है ऊपर तक। जब आपने दूसरे चौक पे जाना है तो सुई को निकालें हल्का सा बाहर इस तरह से, और फिर आप अपनी पाइपिंग सेट करें यहाँ पे और ये कॉर्नर बनाएं इधर। फिर आप अपनी सिलाई शुरू करें। ये देखें, ये आपका कॉर्नर इस तरह से बनना चाहिए। फिर ही पाइपिंग बहुत सफाई से आती है और ख़ूबसूरत भी लगती है। काट के अगेन आपने शुरू नहीं करना। पाइपिंग की एक सिलाई लग चुकी है। अब क्या करना है कि हमने इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है, लेकिन उससे पहले आपने कॉर्नर्स को अंदर से, ये जो चौक वाले कॉर्नर्स है ना जहाँ पे एंड हो रहा है, दामन के कॉर्नर्स बनते हैं, उसको आप यहाँ से कट कर लिया करें इस तरह से। इधर से भी पकड़ें और इसको कट कर लें, इससे हमारे कॉर्नर्स नीट आ जाते हैं। ये कॉर्नर्स हमारे कट हो चुके हैं। अब हमने करना है इसको अच्छे से प्रेस। सबसे पहले आपने चौक पे इस्त्री करनी है सीधी साइड से। पाइपिंग पे इस्त्री मत फेरा करें, कुछ पाइपिंग ऐसी होती हैं वो फ़ौरन जल जाती हैं। इसे जब सीधी कपड़े के सीधी साइड पे आप इस्त्री करती हैं ना तो पाइपिंग बड़ी नीट यहाँ से हमारा ये नज़र आती है और यहाँ से चिपक भी जाती है। चौक पे पहले मारें इस्त्री ताकि हमारे ये नीचे वाले कॉर्नर सेट हो सकें। अब आपने अपना ये कॉर्नर सेट करना है इस तरह से। कॉर्नर सेट करके फिर इसको आपने प्रेस करना है। पाइपिंग पे मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप जितनी प्रेसिंग कर सकते हैं करें, उससे पाइपिंग बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत नीट लगती है। यहाँ से भी आपने ऐसे कॉर्नर को फुल ऐसे करना है, फिर इसको ऐसे कर लेना है। अच्छे से हमने इसको कर लिया है प्रेस। अब कुछ लड़कियां ये काम करती हैं कि इसको कर देती हैं छोटा, वो भी ठीक है, लेकिन वो आप अपने कस्टमर की चॉइस पर किया करें।
खुद से ना किया करें क्योंकि पाइपिंग चौड़ी ही अच्छी लगती है। अब आपने इस कॉर्नर से इसकी डबल सिलाई शुरू करनी है, आपकी चॉइस है। अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद अगर आपका कस्टमर कह रहा है कि हमें पाइपिंग तरपाई चाहिए तो आप उसको गुम तरपाई करके दें, और अगर आपने सिलाई ही लगानी है तो फिर आप बेशक सिलाई ही लगाएं। सिलाई आपने बड़े ध्यान से लगानी है कि बिल्कुल किनारे पर आपकी सिलाई आए, क्योंकि फ्रंट से इसका नीट होना ज़रूरी है। अब जब आपने ये कॉर्नर से सिलाई को करना है सेट, तो आपने एक बार सिलाई अगर लगाई है यहाँ पे किनारे तक आप आई हैं, तो आपने अगेन इसको उसी सिलाई के ऊपर चलना है। आपकी 2 सिलाइयाँ यहाँ पे नहीं बननी चाहिए। और यहाँ से आपने अगर दूसरी साइड पे ये देखें कॉर्नर सा बनाया है, तो यहाँ पे भी आपको कॉर्नर ही बनाना पड़ेगा। वो तो वैसे भी पाइपिंग में ये कॉर्नर ही साइड पे अच्छे लगते हैं, मतलब चौक पे आप ऐसी वाली अगर सिलाई लगाएंगे तो वो खूबसूरत लगेगी आपकी। पाइपिंग की सिलाई मैंने लगा ली है। ये आप देख सकते हैं कि ये कॉर्नर जो मैंने आपको बताया कि आपने इधर डबल सिलाई नहीं करनी। अक्सर ये मिस्टेक होती है लड़कियों से। सिलाई के ऊपर ही सिलाई वापस लानी है, फिर आपने इसको यहाँ पर लाना है। ठीक है, जैसे कि ये देख लें आप, यहाँ से भी कितनी फिनिशिंग है कॉर्नर्स की। बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगी है और सीधी सिलाई लगी है। इसीलिए मैंने जो स्टिचिंग कोर्स की क्लास थी सबसे पहले आपको सीधी सिलाइयों की ही ट्रिक्स बताई थी, ताकि आगे चल के आपके लिए प्रॉब्लम्स ना हो। सीधी सिलाइयाँ कपड़ों पे बहुत ज़्यादा लगाई जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि अगर नीचे पाइपिंग डार्क है और आपका कपड़ा लाइट है, तो जैसे आपको नीचे से ये धागा नज़र आ रहा होगा अभी, तो इसके ऊपर तो ये एक एज अ डिज़ाइन लग रहा है, इतना बुरा नहीं लग रहा। इस सूरत में आप पाइपिंग को करें तरपाई तो ज़्यादा खूबसूरती आएगी। पाइपिंग पे कलर मत चेंज करें, वरना पाइपिंग बहुत बुरी लगती है जब आप डार्क पाइपिंग के ऊपर लाइट कलर की नलकी यूज़ करते हैं। शुरू से ही आप काम को नीट करने की कोशिश करें तो आपकी वही आदत रहेगी, वरना आपसे हमेशा काम ख़राब होगा। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को सीखें और उनकी सफाई को बरकरार रखें। यहाँ का भी मैं आपको कॉर्नर दिखा देती हूँ कि पाइपिंग पे ये वाला कॉर्नर बहुत खूबसूरत लगता है। आप इसी तरह के कॉर्नर्स बनाया करें। अभी दे मुझे इजाज़त, ओके जी, खुदा हाफिज़। दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।